हेलो फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के लिए है। तो नागपुरी से संबंधित अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लें ताकि नागपुरी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अध्याय की ओर। आज का टॉपिक है नागपुरी भाषा कर विशेषता। नागपुरी भाषा कर विशेषता देखिए, कहता है गोटा दुनिया में जितना भाषा आहे सब कर कुछ न कुछ आपन विशेषता है। कहता है दुनिया में जितना भाषा है सबका अपना अपना कुछ न कुछ विशेषता होता है। जे विशेषता एक भाषा से दोसर भाषा के जुदा करेला और उके विशेष सांस्कृतिक भौगोलिक परिवेश में खास बनाएला। ई तरी नागपुरी भाषा भी आपन विशिष्ट है जे उके कोनो दोसर भाषा से सुपर जुदा कर देवेला। नागपुरी दक्षिणी झारखंड कर सबसे बगरा बोलल जाए वाला सबसे प्यारा भाषा है। कहता नागपुरी जो है वो दक्षिणी झारखंड का सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला क्या है तो प्यारा भाषा है। झारखंड राज्य कर पहिल भाषा में एकर गिनती होवेला। प्राचीन नागपुरी कर अनुमान काल 8वीं से 11वीं शताब्दी बताल जाएला ना। कहता है कि प्राचीन नागपुरी का जो कार्यकाल है वो काल है समय है कब से कब तक है तो 8 से आपका 11वीं सदी तक है। आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल 14 से 16वीं शताब्दी मानल जाए है। एकर में नागपुरी कर सब विशेषता मन आय जाए है। नागपुरी भाषा कर अपन व्याकरणिक विशेषता आहे। कहता नागपुरी भाषा का जो है अपना विशेषता होता है। नागपुरी में कोमल, मधुर, सरल ध्वनि मनक प्रधानता है। कहता नागपुरी में जो है कोमलता होता है, मधुरता, सरलता ना ध्वनि का प्रधानता पाता है। कहता है री, ए, औ, अंग, मूर्धन स, तालब स, न, संयुग छ, तर ज्ञ जैसन ध्वनिक मनक प्रयोग विकल्प से होवेला। कहता है कि आपका जो है नागपुरी में जो है री, ए, औ, अंग, मूर्धनी न, तालब स, मूर्धन स, संयुग्या छ, तर ज्ञ का जो प्रयोग होता है वो विकल्प के अनुसार होता है। नागपुरी में उत्तम पुरुष एक वचन में मैं लगिन मोय कर प्रयोग होवेला। कहता नागपुरी में जो है उत्तम पुरुष के एक वचन में मैं के लिए नागपुरी में क्या हम लोग लिखते हैं तो मोय का प्रयोग करते हैं। बहुवचन बनाए के लिए मूल शब्द में मन, मने, सब जोड़ल जाला। कहता है कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द में क्या जोड़ा जाता है तो मन, मने या सब जोड़ा जाता है। सब का प्रयोग सब के आगे हो सकेला। कहता है सब का जो प्रयोग होता है उस शब्द के आगे या पाछे किधर भी हो सकता है। क्रिया रूप में स्त्री पुल्लिंग एक ही रूप में रहेला। कहता है क्रिया रूप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। निश्चितता और उके बताए के लिए संज्ञा शब्द में हार जोड़ जाएला। कहता है किसी चीज़ को जो है वो निश्चितता को बताने के लिए उसमें क्या जोड़ाता है तो हर ना आपका जो है शब्द में हार जोड़ देवल जाला। जैसे बेटा हार, ठीक है, बाप हार। है क्रिया लागे नागपुरी में आहे चाहे हेके कर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करल जाला। कहता है नागपुरी में है के लिए आहे चाहे हेके का ना हेके का प्रयोग जो है आपका आवश्यकता अनुसार किया जाता है। अस्तित्व बोधक ले आहे कर और निश्चयता ले हेके का व्यवहार करल जाला। कहता है कि अस्तित्व बोधक के लिए आहे तथा निश्चितता के लिए जो है हेके का प्रयोग करल जाला। जैसे दिया है ई का है के, ठीक है, ऊ जग है ना, ऊ जग का है के। फिर है मोर आबा बेस आहे और मोर ओहे मोर आयु है के। अब है अपनिहित का प्रयोग बगरा हुए। नागपुरी में जो है अपनिहित का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जाति को नागपुरी में क्या लिखा था, जाति को जो है वो जाइत लिखा जाता है ना, यानी हर्षी का जो है ईम बदल जाता है। विपत्ति को विपैत लिखा जाता है। चली को चैल लिखा जाता है। चार को चाय लिखा जाता है। और यहाँ पर रात ना, रात को क्या लिखा था, रात को जो है वो रात लिखा जाता है। इसी प्रकार पांति को पाँत लिखा जाता है। कदी को कैर लिखते हैं। कही को कही लिखा जाता है। और दाल को दाल लिखा जाता है। मार को मार या मार मन लिखा जाता है।
होना और नहीं होना ले होवेक नखे न कहता होना और नहीं होना ले होवेक नखे हेकेक नइखे जैसा रूप चलेला एकर बहुवचन आहे नखै हेकैया हो जाएला। आगे बोलता है कि भी और ही कर प्रयोग नागपुरी में नहीं हुएला। कहता है नागपुरी में जो है भी और ही का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। नागपुरी में इकर प्रस्तुति जो है मुताबिक अनुसार होता है। जैसे ना कहता है मोई भी, ठीक है, मोई भी, तो मोई भी का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। या मोई भी जब हम लोग मोह कर लिखते हैं, उ भी को ओहो लिखते हैं। राजा भी के राजाओ लिखा जाता है, लखू भी के लखू लिखा जाता है। इसी प्रकार न तोय ही के तोहे लिखा जाता है, पैसा ही के पैसा मन लिखा जाता है। तोय भी को नागपुरी में क्या कहा जाता है तो तोहो कहा जाता है। घर भी के घरों कहा जाता है, रानी भी के रानियों कहा जाता है। और उसने मैं भी को मोहे लिखा जाता है, वही के वही लिखा जाता है। निर्जीव जिनिस कर बहुवचन बनाए बहुवचन क्रिया एके वचन में होवेला। कहता नागपुरी में जो है वो निर्जीव जिनिस कर बहुवचन क्या होता है हमेशा जो है क्रिया है ना एक वचन में होता है ना। क्रिया क्या होता है तो एक वचन में होवेला। जैसे सभी नद सूख गेलक, सभी नदी का हुआ है सूख गया है। सभी गछ मन मोर गेलक, सभी जो पेड़ पौधे हैं वो मर गए हैं। सब धान रोपाए गेलक, सब धान का हुआ तो रोपाया गया है। आगे नागपुरी का आपन व्याकरण और ना कहता नागपुरी का आपन व्याकरण और उच्चारण शैली है। नागपुरी का अपना व्याकरण जो है और उच्चारण शैली होता है। शब्द कर बलाघात कर आपन नियम है। शब्द कर बलाघात का जो है वो अपना अपना नियम होता है। नागपुरी सांस्कृतिक आधार से मैदानी संस्कृति से एकदम में फर्के आहे। नागपुरी में सीमान पार कर भाषा कर संगे झारखंड का भीतरे कर भाषा मुंडारी उरांव खड़िया कुरमाली खोटा पंच परगनिया भाषाओं कर प्रभाव थोड़े मूल हुए है और इस सभी भाषा के नागपुरी प्रभावित कई है। से नागपुरी का प्रकृति तनिक अलगे हुआ है। नागपुरी में मराठी और छत्तीसगढ़ी का प्रभाव आहे मराठी में हई ले प्रयोग होवेला। नागपुरी में घरे मोर आबा आहे जैसन व्यवहार होवेला। इकर अलावा नागपुरी कर भाषिक व्याकरणिक सांस्कृतिक कईगो और विशेषता है। लेकिन इकर सबसे मधु पक्ष है गीत कर कोमलता सरलता और अजुगत लेमकता। एहे ले प्रोफेसर केसरी कुमार नागपुरी के गीतों की रानी कह है ना। कहता है नागपुरी को जो है गीतों की रानी के बोले हैं तो आपका होगा प्रोफेसर केसरी कुमार की हैं कहे हैं। जबकि ना और डॉक्टर बीपी कुमार केसरी जो हैं नागपुरी को बांसुरी के भाषा बताए हैं। कहता नागपुरी भाषा में हिंदी की लगभग सभी स्वर और व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है। मूर्धन्य स तालब स और त्र संयुक्त अक्षरों का व्यवहार नहीं के बराबर होता है। अंग या मूर्धनी न का व्यवहार इनकी अपनी वर्ग के व्यंजनों के साथ होता है, अलग से नहीं। म और न का व्यवहार संयुक्त और अलग भी होता है। य और व का उच्चारण शब्द का प्रथम ज और ब होता है, यानी य जो है वो ज में बदल जाता है, वह ब में बदल जाता है। संज्ञा शब्दों में बहुवचन बनाए के लिए मन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कहता नागपुरी में जो है संज्ञा शब्द से बहुवचन बनाने के लिए न मन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे छौड़ी मन बावत है, कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलता है। जैसे कृष्णा जात है, पवन जात है न, परंतु सजीव और निर्जीव संज्ञा के वचन का आधार में क्रिया बदलता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक तरफ यहाँ सजीव एक तरफ निर्जीव दिया है। कहता छगरी मन चरत है, छगरी मन चरत है, ठीक है, तो इधर निर्जीव में हो जाएगा गज से पतई गिरलक। फिर आपका है यहाँ पर जो है वो आपका क्रिया का नतीज क्रिया जो है आपका कर्ता के अनुसार बदल रहा है। कहता छगरी चरत है, इधर है गज से पतई मन गिरलक। नागपुरी में दूसरी भाषाओं से विपरीत अनेक क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे वो अंधाम धाते जात है, हिया छगरी मन बलबलात है। नागपुरी में क्रिया के कई रूप होते हैं, जैसे हक के न, हेकेक, होयक, भेक इत्यादि। इसी तरह निषेधात्मक शब्दों में न, नई, नी, मत इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। भाषा की यह विशेषता इसे दूसरी भाषाओं से अलग महत्व देती है।
तो ये नागपुरी भाषा का विशेषता था। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।